आज की कहानी है तेनालीरामा और चोर। तेनालीरामा अपनी बुद्धिमानी के लिए काफी प्रसिद्ध थे। कृष्णदेव राय उनकी बुद्धिमत्ता से काफी प्रभावित थे। एक दिन की बात है, तेनालीराम अपने घर से पैदल ही जा रहे थे। उनके घर के बगल में ही एक आम का पेड़ था। वहां से गुजरे तो अचानक उन्होंने वहां पर दो चोरों को देखा। वे दोनों चोर पेड़ के पीछे छिपे थे और सोच रहे थे कि जैसे ही मौका पाते तो वो चोरी करेंगे। वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी से जोर जोर से कहने लगा, सुनती हो, मैंने सुना है गांव में दो चोर आए हैं। वे आधी रात चोरी करने निकलते हैं। सुनो, हम अपना सारा कीमती सामान इस संदूक में छिपा देते हैं और इसे कुएं में फेंक देते हैं, जहां हमारा सामान सुरक्षित रह सके, समझी? तेनालीरामा चोरों को सुनाते हुए जोर जोर से अपनी पत्नी से ये बात कर रहे थे। चोरों ने उन दोनों की बातें सुन ली और मौके के इंतजार में थे। तेनालीरामा ने संदूक में भारी पत्थर डालकर बंद कर दिया और उस संदूक को कुएं में डाल दिया। तेनालीराम तथा उसकी पत्नी दोनों को संदूक को कुएं में फेंकते हुए झाड़ियों के पीछे छुपे हुए चोरों ने देख लिया। तेनालीराम और उसकी पत्नी दोनों घर के भीतर चले गए। तब दोनों चोर बाहर आए और कुएं से पानी निकालने लगे। सारी रात वे दोनों चोर कुएं का पानी निकालते रहे और वह पानी बहते हुए पास के बगीचे में जाकर उसको सींच रहा था, जिससे वहां के पेड़ पौधों को पानी भी मिल गया, जिससे बाग हरा भरा हो गया। सुबह के लगभग होते ही चोरों को संदूक मिल गया। उन्होंने बड़ी ही उत्सुकता से संदूक खोला और देखकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उस संदूक में तो पत्थर थे। तेनालीराम घर में ये सब देख रहे थे। फिर वे बाहर आते हैं और उन दोनों चोरों से कहते हैं, तुम दोनों ने रात भर मेहनत की है, इसका इनाम तुम्हें मिलना ही चाहिए। तुमने कुएं का पानी बहाकर एक बगीचे को सींचा है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। राजा के दरबार में आओ, तुम्हें इनाम मिलेगा। यह सुनकर दोनों चोर अपनी जान बचाकर भाग निकले। इस प्रकार तेनालीराम ने न केवल अपने कीमती चीजों की रक्षा की, बल्कि मुफ्त